नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुपर टेट के शिक्षण कौशल में आगे चलेंगे। तो आ जाती है मध्यकालीन शिक्षा। दोस्तों, इसे मेडुअल पीरियड एजुकेशन कहते हैं। अब जो है हमने सबसे पहले पढ़ा वैदिक कालीन शिक्षा, जिसका उद्देश्य था चरित्र निर्माण धर्म के आधार पे, जिसमें वेदों पर ज़्यादा जोर दिया गया। और इसमें कहा गया कि पहले आप इंसान बनिए, उसके बाद भारतीय बनिए, अर्थात पहले आप चरित्रवान बनिए, उसके बाद आप भारतीय बनिए। दूसरा हमने पढ़ा बौद्धकालीन शिक्षा, जिसका प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण, यानी ज्ञान की प्राप्ति, इस सांसारिक मोह माया से छुटकारा, दुख का मतलब, सुख का मतलब, हर चीज़ का मतलब समझ लेना और इन सब से दूर हो जाना, वही है निर्वाण। तीसरा हम लोग अब आ गए हैं मध्यकालीन शिक्षा। हमारे यहाँ ये दो प्रकार की शिक्षा जब ख़त्म हो जाती है तो मध्यकालीन शिक्षा के बारे में चर्चा होती है। और मध्यकालीन शिक्षा में आप जानते हैं कि उस समय जो है मुस्लिम राज चल रहा था। तो सबसे पहली शिक्षा का नाम है मुस्लिम कालीन शिक्षा। पहला हमने क्या पढ़ा, वैदिक कालीन शिक्षा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, बौद्ध कालीन शिक्षा। और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा। देखिए दोस्तों, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था के लिए द्विस्तरीय शिक्षण संस्थान थे, यानी दो प्रकार के शिक्षण संस्थान थे, दो प्रकार के एजुकेशन संस्थान थे, जिसमें एक का नाम था मकतब और दूसरे का नाम था मदरसा। एक का नाम है मकतब और दूसरे का नाम है मदरसा। दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं। दोनों से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा जैसे मतलब हम लोगों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक था, वैसे इन लोगों में मकतब और मदरसा था। अब देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। इन बालकों की जो शिक्षा की शुरुआत होती थी, जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था, तो इनको एक संस्कार, जिसे हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह रस्म कहते हैं, यानी एक बिस्मिल्लाह रस्म या संस्कार के द्वारा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन हो जाने पर हम बच्चे को शिक्षा में प्रवेश देते। कैसे? देखिए, बिस्मिल्लाह का मतलब पहले आप समझिए कि बिस्मिल्लाह मतलब क्या होता है। बिस्मिल्लाह मतलब है अल्लाह के नाम पर। आप नहीं कहते हैं बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम पर, ठीक है। जो मौलवी होते हैं, जो इसमें कर्मकांड करने वाला मेन होता है, जैसे वहाँ पे पुरोहित होते थे वैदिक कालीन शिक्षा में, और आप आ जाएंगे बौद्ध कालीन शिक्षा में तो वहाँ पे भिक्षु होता था। वैसे सेम बिस्मिल्लाह रस्म में मौलवी होगा। मौलवी को ही हम उस्ताद कहते थे, यानी जो मेन कर्मकांड करने वाला होगा वह मौलवी या उस्ताद होगा। इसी के द्वारा उच्चारित किया जाएगा कुरान की आयतें। जैसे गीता का चौपाई वपाई होता है, वैसे कुरान में आयत कहा जाता है। कुरान की 2-3 लाइनें जो हैं उच्चारित की जाएंगी, और छात्र जो है उस कुरान की लाइन को क्या करेगा, दोहराएगा। अगर आयतों का उच्चारण न कर पाने पर उसे केवल कहा जाता है कि बेटा तुम बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त था। यानी यहाँ पे सबसे पहले आप जानेंगे कि बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर। दूसरी बात जानेंगे कि बिस्मिल्लाह की रस्म को मौलवी या उस्ताद के द्वारा कराया जाता था। इसमें मौलवी या उस्ताद जो होते थे वो कुरान की आयतों को पढ़ते थे और छात्र उसको क्या करता था, दोहराता था। अगर छात्र दोहरा लिया तो समझ लीजिए बिस्मिल्लाह रस्म हो गया। अगर बाय द वे दोहरा नहीं पा रहा है तो उसे कहा जाता था कि केवल बिस्मिल्लाह कहो बेटा, तब भी तुमको प्रवेश मिल जाएगा। तो वह केवल बिस्मिल्लाह कह देता था। बिस्मिल्लाह 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 कई बार दोहराया जाता था। आपकी बिस्मिल्लाह रस्म क्या हो जाती थी, पूरी हो जाती थी। और बिस्मिल्लाह रस्म पूरी होते ही बच्चा मकतब में प्रवेश कर देता था। मकतब में प्रवेश का मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा अब उसकी शुरू हो गई।
जो बचपन वाली शिक्षा यानी मुस्लिम में प्राथमिक शिक्षा मकतब में शुरू होती है। उसके बाद जब मकतब की पढ़ाई पूरी कर लेता था बच्चा, तब मदरसों में क्या मिल जाता था, प्रवेश मिल जाता था, और मदरसों में बच्चा उच्च शिक्षा को ग्रहण करता था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मकतब का मतलब क्या होता है। दोस्तों, मकतब अरबी भाषा के कुतुब से बना है। मकतब जो है अरबी भाषा के कुतुब से बना है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा, उसने लिखा। अर्थतः कह सकते हैं कि मकतब वह स्थान था जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। यानी उसने लिखा मतलब जिसने मकतब में प्रवेश लिया उसने लिखा, यानी वह पढ़ने लिखने क्या किया, सीख गया, उसी को आप मकतब कहते हैं। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे जो किसी न किसी मस्जिद से संबंध थे तथा एक शिक्षीय होते थे। कहने का मतलब ये होता है कि इसमें मुस्लिम शिक्षा ही दी जाती थी, हिंदू शिक्षा नहीं दी जाती थी। उसके बाद दूसरा भी ये मदरसा अरबी भाषा के दरस शब्द से बना। देखिए यहाँ पे मकतब में हमने पढ़ा कि मकतब जो है अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। जैसे यहाँ पे माँ है, माँ के बाद देखिए का है, ता है और बा। इसी का और ता पे छोटा उपमांत्रा लगा देंगे तो एक कुतुब है, और इसी अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका मतलब है उसने लिखा, यानी जो पढ़ने लिखने सीख जाएगा। वैसे मदरसा में देखेंगे तो मदरसा है, माँ हटाएंगे तो दरस आ जाएगा, यानी यह अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है। और दरस शब्द का अर्थ होता है भाषण देना, अर्थात मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र थे जो प्रायः राजधानियों व मुस्लिम बाहुल्य बड़े बड़े नगरों में स्थापित किए जाते थे। भाषण देने का यहाँ पे मतलब ये है कि बच्चा पूरी तरीके से शिक्षा ले लिया, सेमिनार अटेंड कर सकता है, आत्म प्रकटीकरण कर सकता है, वाद विवाद कर सकता है, विज्ञान क्लब में जा सकता है, इस तरीके से किसी भी प्रतियोगिता में वह भाग ले सकता है। और यह उच्च शिक्षा के केंद्र थे। इसके अलावा जो है बहुत बड़े बड़े राजधानी जो मतलब जो प्रायः राजधानी, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ में खुल जाता था। उसके अलावा किसी देश, मान लीजिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तो गांधीनगर में खुल जाता था, या बहुत बड़ा मुस्लिम बाहुल्य नगर है, कोई शहर है तो वहाँ पे खुले रहते थे। उपाधियाँ देखिए दोस्तों, इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता अगर कोई रख रहा है, थोड़ा बहुत जो है जानता है, ठीक है, तो उसे आमिल कहा जाता था। इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता रखने वाले यानी मुस्लिम धर्म की विशेष योग्यता रखने वाले को हम आमिल कहते हैं। जैसे मान लीजिए भाई कोई है 5 टाइम नमाज कर रहा है, कोई भी चीज़ आपसे पूछा जा रहा था, अरे भैया कुरान में शराब पीना जो है नहीं लिखा है, ये बेकार चीज़, कुरान में शराब पीना, दाढ़ी रख जो है और अन्य जो भी इस्लाम धर्म में लिखा हो, तो ये सारी चीज़ें, सुरती खाना, किसी को गाली देना, हराम का खाना, ये सब जो है सही नहीं है। अगर कुरान का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो समझ लीजिए उसे आप आमिल कहेंगे, ठीक है। अगर उसको मैथ आ रहा है, तर्क एवं दर्शन शास्त्र, तर्क का मतलब है मैथ का ज्ञाता हो, रीजनिंग आती हो, दर्शन शास्त्र का मतलब आत्मा के बारे में जानता हो, मन के बारे में जानता हो, चेतना के बारे में जानता हो, व्यवहार के बारे में जानता हो, यानी आप कह सकते हैं अगर मनोविज्ञान के बारे में जानता है तो उसे आप फाजिल कहेंगे। क्या कहेंगे? फाजिल कहेंगे। और अरबी फ़ारसी साहित्य अगर जान रहा है, जैसे साहित्य की किताबें हैं, अरबी फ़ारसी साहित्य के बारे में अगर विशेष योग्यता रख रहा है तो उसे हम काबिल कहेंगे, और जो काबिल होगा उसे शासन में उच्च पदों पर हम क्या कर देते हैं? नियुक्त भी कर देते हैं। अगर गणित में विशेष योग्यता रख रहा है तो उसे हम रियाजी कहते हैं। अगर गणित रीजनिंग दोनों में रख रहा है तो फाजिल, और अगर गणित में विशेष योग्यता रख रहा है तो उसे हम रियाजी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश कालीन शिक्षा आएगा। धन्यवाद।